वेलकम टू आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सेल की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सेल की क्लास के अंदर हम नॉर्मली क्या सीखेंगे, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे। नॉर्मली आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखने के लिए हमारे पास एक डाटा होना चाहिए। सपोज मैंने शीट नंबर 1 पे एक डाटा बना रखा है, मेरे पास एक डाटा है, ये स्टूडेंट्स का डाटा है मेरे पास, और मैं इस पे ना कंडीशनल लगा के फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे लॉट ऑफ कमांड्स हैं, बहुत सारी कमांड्स हैं। इसको हम प्रॉपर वे से, लेंथी क्लास होने वाली है ये, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। पहला कहता है कि हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल का मतलब क्या है? जैसे सपोज पहला ऑप्शन, मैंने मान लो ये मैंने 5-6 डाटा बना रखे हैं और मैं इसके ऊपर एक कंडीशन लगा के दिखाना चाहता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, किसी ने मेरे से ये कहा कि जिनके मार्क्स ना 70 से ऊपर हैं वो ना ग्रीन शो करा दो। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे ना हाईलाइट सेल, और पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, मैं पर्टिकुलर ग्रेटर देन पे मैं जैसे ही गया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन। आपने किससे ग्रेटर दिखाना है? मैंने कहा कि 70 से ग्रेटर। उसका कलर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें कलर दे रखा है, कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हो आप। कस्टम फॉर्मेट में जैसे ही जाओगे ये फॉर्मेट सेल ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। उसका कलर मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, मैंने ग्रीन कर दिया। उसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप सेट कर सकते हो। मैंने ये कंडीशन लगा दी और जैसे ही आप इसे ओके करोगे तो आप देखोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कि जिनके मार्क्स 70 से अबव थे वो ग्रीन हो गए। एक ही मार्क्स था, एक ही पर्सन ऐसा था जिसके मार्क्स 70 से ज़्यादा थे। सोनू दिल्ली का है। और अगला, अब मैं इसी के ऊपर एक कंडीशन और भी लगाना चाहता हूँ। मैंने ये भी कह दिया कि जिनके मार्क्स 55 से कम हैं वो सारे के सारे हमारे लिए क्या हो जाएं, ग्रीन मार्क्स, ग्रीन की बजाय रेड मार्क्स में आ जाएं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेड में। वापस हम क्या करेंगे, अब हमने ग्रेटर देन की बजाय कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, लेस देन यूज़ करना है। अब लेस देन में हमने जो कंडीशन लगानी है, हमने कहा कि जिनके मार्क्स 55 से कम है, इक्वल टू नहीं, हमने इक्वल टू 55 लगाना है, इक्वल एंड देन ग्रेटर देन, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू 55, लेस देन इक्वल टू 55, तो लेस देन ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू 55। इस तरह से आप कंडीशन भी लगा सकते हो, या डायरेक्टली आपने वैसे लिखना है कि भाई 55 से डायरेक्ट लगाता है, ये 55 से जो रिड्यूस होंगे, लेस देन होंगे, उनकी फॉर्मेटिंग मैं चेंज करना चाहता हूँ। फॉर्मेट में चला गया और मैं रेड करके देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन ओके करूँगा। एंड ओके करोगे तो आप देखो कि जिनके मार्क्स 55 से लेसर थे यानी कम थे, वो आपको उसने कंडीशन लगा के कलर के अकॉर्डिंग शो कर दिया जो भी मैं चाहता हूँ। अब मैंने कहा कि जिनके मार्क्स 60 के इक्वल हैं, 60 से एंड 60 के 5 के बीच में है, वो सारे ब्लू कलर के हो जाएं। तो फिर हम इसको भी, अब बिटवीन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तब हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, बिटवीन। आपने उस डाटा को सिलेक्ट करके ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। पहला था वो ग्रेटर देन, जिसमें स्पेसिफिक एक वैल्यू से ग्रेटर हमने कंडीशन लगाई। दूसरा ऑप्शन था लेस देन, जो कि हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू से लेस कंडीशन लगाई। नाउ हम बिटवीन ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, बिटवीन। जब हम किसी डाटा रेंज के अंदर दो वैल्यू के बीच के डाटा को कोई भी फॉर्मेट देना चाहते हैं, मैंने कहा 60 से लेकर 65 के बीच जो मार्क्स है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, वो सारे के सारे हमारे ब्लू कलर के हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्लू को सिलेक्ट करूँगा, देन ओके, देन ओके। तो आपने देखा कि पर्टिकुलर इस पे 3 कंडीशन लगाई हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन सी कंडीशंस लगाई हैं, ये ग्रेटर देन यानी हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। राइट, क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आता है, अब इक्वल टू। अब इसी मार्क्स के अंदर, इसी के अंदर आप देखोगे ऐसे मार्क्स भी हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे 62 श्याम के भी मार्क्स हैं और 62 हरी के भी हैं। मैं इसको ना एक बॉर्डर लगाना चाहता हूँ जो इक्वल है, इसके ऊपर मैं कंडीशन और अलग से लगाना चाहता हूँ। हमने क्या किया, हाईलाइट सेल रूल में गए और अब हम यहाँ पे इक्वल टू कर रहे हैं। किसके इक्वल? मैंने कहा 62 के जो इक्वल है ना, वो रेड
फिल होके आए, जैसे ये अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, येलो फिल होके आए, आपने येलो फिल विद डार्क, अगर कस्टम लेना है तो आप कस्टम फॉर्मेट भी ले सकते हो, जैसे मैंने अर्लियर सेल पे लगा के आपको दिखाया है। जैसे मैं ओके करूँगा तो आपने देखा जो इक्वल थे, एक दूसरे के इक्वल हैं, वो हमने कंडीशन लगा के उन्हें सेपरेट नज़र कर दिया है कि भाई ये एक दूसरे के इक्वल हैं, सेपरेट नज़र आ रहे हैं आपको। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर चार चीज़ें हमने की, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू। गोट इट माई पॉइंट नाउ। अब हमने कितने रूल लगा रखे हैं, उन सभी रूल्स को एक साथ देखना चाहते हैं, तो इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर एक ऑप्शन आएगा मैनेज रूल। आप देखो उस मैनेज रूल में आप यहाँ से सभी के सभी रूल्स आप देख सकते हो कि आपने 62, आपने बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे के सारे। आप इसमें से किसी को स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ से वो हट जाएगा, अप्लाई करते ही वो हट जाएगी। दूसरे को स्टॉप करना है, अप्लाई करोगे तो वो हट जाएगा। मतलब मैंने उसको अभी फ़िलहाल स्टॉप किया है, हटेगा नहीं, मतलब स्क्रीन पे तो दिखाएगा। यहाँ पे आपने मैनेज रूल में जाना है, लिखा है ना स्टॉप इफ़ ट्रू। अगर अब स्टॉप करना है, अगर आप ट्रू हो, कहने का मतलब कि अब आगे मैं कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहता, तब आपने इस ऑप्शन को एक्टिव करना है। अगर आपने फर्दर काम करना है, इसके ऊपर और कंडीशंस लगानी है, तो इसे आप चेक मत करो, ठीक है। चेक यानी स्टॉप इफ ट्रू। अब आपकी जो कंडीशंस हैं ट्रू हैं तो वो स्टॉप लगा देगा, इसके बाद कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर डायरेक्टली लिखा हो ना करंट सिलेक्शन, अगर पूरी वर्कशीट पे मुझे कंडीशन लगानी है तो मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, दिस वर्कशीट। पर्टिकुलर शीट पे लगानी है तो मैं यहाँ लिखूंगा शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, इस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस पे लगा रखी है, सिलेक्टेड टेक्स्ट एरिया पे लगा रखी है, तो हमने करंट सिलेक्शन ऑप्शन को ऑन रखना है। एडिट रूल, आप किसी भी रूल को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। हमने ये लगाया है इक्वल टू लगाया है, यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन के अंदर आप कोई भी कंडीशन यहाँ पे बदल भी सकते हो। आप देख सकते हो फॉर्मेट उसका बदल सकते हो, कलर कम्बिनेशन आप बदल सकते हो। मैंने यहाँ से कलर कम्बिनेशन बदल के आपको शो किया है, देखो उसका टेक्स्ट अलग से आएगा। फॉर्मेट जैसा भी आप फॉर्मेट लोगे आपका फॉर्मेट चेंज होके आएगा, देन ओके करोगे। रेड मैंने किया, रेड तो नहीं लेना क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास रेड फॉर्मेट में मैंने शो किया हुआ है। तो आप देखो यहाँ से फॉर्मेट, ये सेल वैल्यू पे हमने कंडीशन लगाया है, इक्वल टू का कंडीशन हमने सिलेक्ट किया था, तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली उस रेंज के अंदर शो करेगा। तो ये क्या था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर। यहाँ से अगर मुझे पर्टिकुलर सारे रूल उड़ाने हैं तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो सारे के सारे रूल हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। जो भी आप सिलेक्ट करोगे, अब मैंने यहाँ से सारे के सारे रूल डिलीट करने हैं, जो भी डिलीट करोगे यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, देन ओके। तो आप देखोगे वापस आपका डाटा क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की। अगला हमारा इसी के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब ये टेक्स्ट दैट कंटेन क्या होता है, जैसे कई बार हम मान लो कि हमारे सामने काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट है और उसके अंदर सरनेम वाइज या कंपनी नेम वाइज, या हो सकता है कि भाई हम उसके अंदर मॉडल वाइज हमने कोई प्रोडक्ट की लिस्ट सेलेक्ट कर रखी है जिसका मॉडल वाइज हम पर्टिकुलर डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन कौन सा यूज़ करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैं मान लो अब मेरे पास डाटा तो नेम का है, मैं चाहता हूँ कि जिस नाम के अंदर ना हमारे पास एम आ रहा है वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएं, अलग से नजर आए। एम या एन आ रहा है कुछ भी, क्योंकि टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब ही यही है कि पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगा। आप क्या यूज़ करोगे, टेक्स्ट दैट कंटेन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे राम जो टेक्स्ट लिखोगे, मैं तो एक सिंपल लेटर लिख देता हूँ क्योंकि मेरा डाटा छोटा सा है और सिंपल डाटा है, तो जहाँ जहाँ जिस नाम के अंदर एम आ रहा है ना वो सभी के सभी केस क्या फिल होके आ रहे हैं। आप देखो यहाँ से डिलीट करो, जिस नाम के अंदर एम आ रहा है वो सारे के सारे लाइट रेड फिल डार्क रेड टेक्स्ट के साथ आ रहे हैं। मैं इसका फॉर्मेट अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आप गए फॉर्मेट में चले गए कस्टम फॉर्मेट सेल के अंदर, अगर आप इनके आउटर बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो। इनका फ़ॉन्ट का कलर स्टाइल चेंज करना है तो फ़ॉन्ट का कलर भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जो भी आपने सेट करना है। सपोज इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है तो आप अंडरलाइन भी लगा सकते हो। जैसे आप इसे ओके करोगे तो आप देखोगे आपके जितने भी नाम थे उनके ऊपर आउटर बॉर्डर आ गया है, और जो भी हमने कंडीशन लगाई थी, हमने क्या कहा था कि टेक्स्ट दैट कंटेन यानी एम नाम जिनके अंदर आ रहा है वो सारे के सारे
वर्ड या नेम या आइटम हाईलाइट हो जाएं, तब हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन, ये वाला ऑप्शन था हमारे पास, फॉर्मेट टेक्स्ट दैट कंटेन। अच्छा, अब ये दोनों नीचे वाले जो ऑप्शन है, डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, अब डेट ऑकरिंग ये डेट पे काम करेगा, इसको हम आगे करेंगे डेट ऑप्शंस के अंदर जाके। अगला क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब, अब जैसे मान लो कि मैंने एक रेंज के अंदर एक की दूसरी वैल्यू लिखी हुई है, डुप्लीकेसी है मान लो मार्क्स की, अगर मैं उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूं तो ये हमारे पास लास्ट वाला रूल है, डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू पे आप क्लिक करोगे तो एक दूसरे की जो डुप्लीकेट होंगी ना, ऑटोमेटिकली रेड हाईलाइट करके दिखा रहा है। आप अपनी मर्जी से कोई भी रेड बॉर्डर, रेड टेक्स्ट कर सकते हो, आप लाइट रेड फिल कर सकते हो, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर सकते हो। मैंने ये फिल करके आपको दिखा दिया कि जो एक दूसरे की डुप्लीकेसी के अंदर हैं वो सारे के सारे हमारे फिल्टर होके हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर पहला पॉइंट, जिसमें अभी मैंने ये डेट ऑकरिंग ऑप्शन छोड़ रखा है। मोर रूल में जाओगे तो काफ़ी सारे ये रूल्स आ जाते हैं, जिसमें फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, हम पर्टिकुलर एक सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख रहे हैं अभी फिलहाल। अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये वाला ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल। अगला हमारे पास इसी के अंदर है टॉप एंड बॉटम रूल्स क्या काम करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स को अब सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगला इसी के अंदर ऑप्शन क्या है, टॉप एंड बॉटम रूल्स हैं। अब मेरे पास जो ये मार्क्स है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे टॉप मार्क्स किसके हैं, जैसे 83 हमें नज़र तो आ रहा है। अगर मान लो ये लेंथी डाटा है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपकी वैल्यूज़ हैं, तो आप पर्टिकुलर कैसे फाइंड आउट करोगे, जो एक दूसरे की क्या होंगी, सबसे अपर लेवल की होंगी, तो टॉप बॉटम रूल्स का यूज़ करोगे। टॉप 10 आइटम, अब मान लो 100 डाटा है तो 10 में से 10 शो करेगा। मेरे पास टोटली 7-8 डाटा है, मैं यहाँ पे मैंने कहा कि टॉप 1 आइटम चाहिए मुझे, इसमें से जो टॉप हैं सबसे ज़्यादा। आपने देखा जैसे मैंने टॉप 1 किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 83 देन 83। आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाओ और यहाँ से आपने देखा कि मुझे ये सारे के सारे येलो में कन्वर्ट करने हैं। येलो टेक्स्ट के अंदर दिखेगा नहीं, आप ग्रीन टेक्स्ट कर लो, देन ओके करोगे तो ये मैंने क्या लगाया है, इसमें टॉप मार्क्स किसके हैं, हमने कौन सा टॉप 10 आइटम, टॉप 2 आइटम, टॉप 100 आइटम्स निकाल सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है। तो हमने क्या देखा कि हम कंडीशन लगा सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स के ऊपर। वैसे परसेंटेज की अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास 100 डाटा है, उसमें से 5% आइटम्स निकल के आ जाएं जो कि टॉप हैं, तो हम यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में भी इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने टॉप 10%, अब है ही मेरे पास 7-8 डाटा, मैंने कहा कि टॉप 10% आइटम मुझे चाहिए, तो 10% में अगर 10 हैं तो एक ही शो करेगा, 100 हैं तो 10 शो करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 10% आइटम शो किए हैं, तो 10 में तो एक ही वैल्यू शो करेगा जो एक दूसरे की डुप्लीकेसी हैं। टैप में मैंने 30% आइटम कर दी यहाँ पे 30। अभी भी 30 में भी ये कवर अप नहीं कर रहा, आप 40 करके देखो, 40 में आपको कवर अप करके दिखाएगा। 40 की बजाय आप 60 करो, यहाँ पे आप 60 करते मतलब 60% आइटम, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 7 आइटम्स हैं, दैट्स वाई। तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि भाई 60%, 7 में से 60% हमने क्या किया, वो वैल्यूज़ को क्या दिखाना चाहते हैं, टॉप वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट या फॉर्मेट टेक्स्ट में जाके आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज यूज़ कर लिया है, तो आपने ये देखा कि टॉप 10% आइटम आप यहाँ पे परसेंटेज में शो कर सकते हो। वही ये टॉप वाली थी, इसका रेसिप्रोकल यानी बॉटम, नीचे से हम 1 आइटम देखना चाहते हैं तो बॉटम आइटम्स में जाएंगे और यहाँ पे 1 आइटम हम क्या देखना चाहते हैं जो नीचे से हैं, बॉटम से हैं, उसको मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं उसको चाहता हूँ कि वो मेरा फॉर्मेट क्या किस कलर में हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई वो मेरा ब्लू कलर में हो जाए, लेकिन उसके ऊपर जो फिल है, फिल कलर मेरा आना चाहिए नॉर्मल येलो आना चाहिए, और मैंने इसे अप्लाई कर लिया। तो आप देखो कि नीचे से, मतलब इस पूरे रेंज के अंदर जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी, यानी नीचे से हमने बोला है लोवेस्ट वैल्यू को, वो क्या करके दिखाएगा हमें, बॉटम से आपको सेल पे फॉर्मेट लगा के दिखाएगा। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या था, बॉटम 10 आइटम्स, 10 नहीं है, टोटली 10 है, तो उसमें से हमने 1-2 आइटम्स पे अप्लाई करके देखा। यही अगला इसका रेसिप्रोकल है, बॉटम 10% आइटम,
एवरेज देखना है, अबव एवरेज। अब यहाँ एवरेज के केस में क्या होगा, एवरेज के केस में कंप्यूटर अपनी मर्जी से एवरेज बेस्ड शो करता है। भाई जितने भी आइटम्स हैं उसने एवरेज फॉर्म में शो कर दिया कि ये वाली आइटम्स ठीक ठीक हैं, मतलब जो भी हमारा स्टैंडर्ड है 70 80 वो ठीक ठीक है आइटम। आप देखो ये हाईलाइट होके आ गई हैं हमारे पास, एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज बेस पे हमें कंडीशंस लगा के ये ऑटोमेटिक अपने आप करता है। यहाँ से टॉप, अगर बिलो एवरेज, जो एवरेज से कम है, तो वो सारी की सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा जो एवरेज से कम है। अब ये एवरेज में तो हमने सारा सेलेक्ट, पहले हम रूल सारे क्लियर कर लेते हैं फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो रूल को क्लियर करने के लिए आप लिखा हुआ ना क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और सिलेक्टेड रूल फ्रॉम एंटायर शीट। जितने भी मैंने रूल लगा रखे थे एक ही बार में मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट या सिलेक्टेड सेल पे, जिस सेल या जिस एरिया पे मैंने सेलेक्ट किया है या जिस टेबल पे सिलेक्ट किया है वहाँ से मैं डायरेक्टली रूल हटा सकता हूँ। और मैनेज रूल में हम जाके देख सकते हैं, अगर कहीं लगा रखा होगा तो यहाँ पे रूल्स की लिस्टिंग आ जाती है, आप देख सकते हो। नाउ इसको समझाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, कहता है अबव एवरेज, यानी ठीक ठीक वैल्यू। मैंने क्या किया, एरिया सेलेक्ट किया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे और यहाँ से आपने अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर इसने हमें हाईलाइट करके दिखा दिया एवरेज। ये एवरेज उसने अपने बेस पे निकाली है, कंप्यूटर में ऑटोमेटिक शो करता है एवरेज बेस कि एवरेज, ये ठीक ठीक एवरेज की हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसे लेस यानी बिलो एवरेज देखना चाहते हैं तो बिलो एवरेज, यही एवरेज से कम है। अबव एवरेज में उसने 62, 62 एंड 72 को, और बिलो एवरेज इसने एक स्टैंडर्ड बना दिया ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को देखते हुए, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको एवरेज बेसिस पे आपके डाटा के ऊपर फॉर्मेट लगा के शो कर रहा है। तो ये क्या था हमारे पास, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप एंड बॉटम रूल्स। मोर रूल्स में जाके हम वही ऑप्शंस खुल जाते हैं। पहला तो फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन था कि सेल के ऊपर, भाई टेक्स्ट के ऊपर हमने लगाया था। अब अगला हमने ऑप्शन कौन सा किया, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू, कि भाई ये टॉप है, टॉप परसेंटेज है या टॉप रैंक में है या बॉटम से आपने निकालनी है, तो आपने सेकंड रूल को यूज़ किया है। नाउ इसी के अंदर अगला हमारे पास एक ऑप्शन आता है, कहता है डाटा बार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाटा बार, यानी जो वैल्यू मेरी 100 इसको बेस मानेगा, जो वैल्यू मेरी जितनी होगी वो डाटा बार शो करेगा। देखो लिखा हुआ ना ग्रेडियंट फिल, इस तरह से डाटा बार, जो ज़्यादा वैल्यू उसका बार जो है बड़ा आ रहा है। ये देखो आप कोई भी बार यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आपने बार यूज़ कर लिया। पीछे का अगर आप बैकग्राउंड लेना चाहते हो तो ये कलर स्कीम है, आप देख सकते हो कि पीछे का बैकग्राउंड मुझे इस वे से रखना है तो पीछे का बैकग्राउंड चेंज होके आ रहा है। तो आप इस तरह से डाटा बार अप्लाई करके देख सकते हो, हर एक पे डाटा बार लगा सकते हो। मैंने अलग अलग तीनों मार्क्स के अकॉर्डिंग ये अपने आप को बार को शो करेगा, अपने बार को शो करके दिखा रहा है। ये देखो आपने, ये पीछे का बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मली बार एप्लीकेबल कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के बार को शो कर रहा है। तो ये क्या था हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार भी, मतलब जो मोस्ट वैल्यू होगी उसका बार बड़ा होगा, जो छोटी होगी उसका बार छोटा होगा नॉर्मली। तो ये था हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कैसे अप्लाई करते हैं और इसे हटाते कैसे हैं। अगर पूरी शीट पे हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और मैनेज रूल में जाके आपने जितने भी रूल्स एंड कंडीशंस डिफरेंट प्लेसेस पे लगा रखे हैं आप इन सबको डिलीट रूल करोगे। जैसे डिलीट करोगे तो सारे के सारे रूल डिलीट हो जाएंगे या 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हो। तो आज हमने अपनी क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 4 पॉइंट सीखे हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, जिसमें हमने हाईलाइट सेल रूल्स डिफाइन किया है, इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ा है अभी, टॉप एंड बॉटम रूल्स को अंडरस्टैंड किया है, देन डाटा बार्स कैसे हम यूज़ करते हैं, देन कलर कैसे यूज़ करते हैं। नाउ अगला हमारे पास आइकन सेट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।